खास तौर से जब भी किसी लड़की की शादी हो, लड़की की शादी के बिना तो लड़के की शादी हो नहीं सकती, एक लड़का और लड़की दोनों चाहिए। तो जो भी लड़की पक्ष है उसके लिए ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब आप कार्ड छपवाएं, उन कार्ड पर उनमें से 5 कार्ड निकाल लें, 5 कार्ड निकाल लें। एक कार्ड, सबसे पहला कार्ड लिखें गणेश जी, श्री गणेश जी, यही लिखना है उसमें। गणेशाय नमः में नहीं लिखना कुछ भी, ना मंत्र से लिखना श्री गणेश जी। जहाँ वो होगा ना सेवा में लिखा होता है, वहाँ सेवा में की जगह आप लिखेंगे श्री गणेश जी, और ब्रैकेट में लिखेंगे भैया, 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 भाई, भाई लिखेंगे। और जहाँ स्थानों को मैं लिखेंगे सर्वत्र। हाँ, ये आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे इसका, इसीलिए ये बोला मैं आपको ऐसा सीक्रेट दे रहा हूँ जो सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट में से आता है। तंत्र की बड़ी ज़बरदस्त कीमिया है। तो वहाँ आप गणेश जी, श्री गणेश जी, ब्रैकेट में लिखेंगे भैया, और नीचे लिख देंगे सर्वत्र। स्थान सब में सर्वत्र ही आएगा। दूसरा कार्ड आप लिखेंगे शिव जी, श्री शिव जी, उनके ब्रैकेट में लिखेंगे दादाजी, ठीक है। तीसरा कार्ड लिखेंगे विष्णु जी, विष्णु जी, उनके आगे लिखेंगे अभिभावक या संरक्षक, स्थान में आएगा सर्वत्र। चौथा कार्ड आप लिखेंगे देवी दुर्गा का, देवी दुर्गा या देवी कोई भी जो देवी के स्वरूप हैं। श्री काली जी लिख सकते हैं अगर आपकी कुल देवी काली हैं। अगर आपकी कुल देवी दुर्गा हैं तो श्री दुर्गा जी, अगर लक्ष्मी है तो श्री लक्ष्मी जी, श्री सरस्वती जी, श्री जितनी भी कात्यायनी जी, या जितने भी हमारे 10 स्वरूप हैं देवी के, उनमें जो भी आपको, श्री बगलामुखी जी, जो भी आपको लगता है हमारे कुल से संबंध जिनका है, उन देवी का लिख देंगे आप। और 5वां कार्ड आप लिखेंगे नारद जी, श्री नारद जी, उनके नीचे लिखेंगे देव ऋषि। तो सारे तो गुरु नोट दिया आपने, जितने गुरु दुनिया में हैं वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं नारद। जितने शुभत्व के कार्य हैं उनमें नोट दिया आपने गणेश जी को। जितना भी कार्य, मृत्यु, जीवन, जन्म का देना, नई संतानों का जन्म लेना, और व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आदमी को ताकत, बल, वाणी, ओज, तेज, वीर्य, मेधा, रज सब देना, यह है शिव के हाथ में। तो शिव को आपने नोट दिया। पार्वती साथ ही आती हैं, सब सपरिवार लिखेंगे आप। गणेश जी आएंगे तो रिद्धि सिद्धि स्वतः ही हो गई, सब के आगे सपरिवार, रिश्ता जरूर लिखना है। और लड़की लिखेगी, कोई परिवार का आदमी नहीं लिखेगा। लड़की लिखेगी, किस चीज़ से लिखेगी? कुमकुम को चमेली के तेल, अनार की कलम लेगी, 2 रुपये की बनी बनाई मिलती है बाजार में, अनार की बाजार में मिलती, पूजा की दुकान पे आपको अनार की कलम दे दो, वहाँ से मिल जाएगी। अगर जरा भी संशय हो तो अनार के पेड़ से इतनी सी टहनी तोड़ लेना, उसका सरकंडा जैसे वो बनाते थे ना अपनी कलम, वो बना लेना। 2 चुटकी सिंदूर लेना, कुमकुम है ना, उसमें चमेली के तेल में उसका इंक बनाना, उससे लिखना। ये इसमें कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी चीज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि कौन कलम बनाएगा, वैसे में वही फर्क आ जाएगा। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है इसको। हाँ जी, हाँ, नहीं कलम तुम लिखना तुम्हें है, बस कलम ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, संयम बना सकते, कोई भी बना सकता है, और वो फिर उससे आपने लिखना है। तो कार्ड तो आपने लिख लिए, दिन में लिख लिया, अभिजीत मुहूर्त में लिख लिए, और उन पर जरा सा चावल और हल्दी भी छिड़क दिया, पवित्रता आ जाती है। पता नहीं छापने वाला कैसा था, उसने कोई मुंह पोंछ के इंक भी चला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, फिर अपने थैले में रख के कार्ड लाए, या कार्ड जब छपे, मतलब उसमें शुद्धता अशुद्धता अगर कोई रही है तो केसर के पानी से छींटा मारने से, गंगा जल के पानी से छींटा मारने से, या हल्दी और चावल को छिड़क देने से। 5 कार्ड रखे, 5 पे छींटा मार दिया। अब इन 5 कार्ड ये पहुँचेंगे कैसे? सर्वत्र तो आपने लिख दिया। अब ये ड्यूटी होती है हनुमान जी की, जो मारुति, उनको मारुति नंदन, वो ही वेग के देवता हैं, वायु के देवता हैं। तो वो उनके चरणों में जो हनुमत पीठ हो, 5 के 5 कार्ड उनके चरणों में रखाने, 5 कार्ड उनके चरणों में रखाना। जब शिव आ रहे हैं तो हनुमान जी स्वतः ही आ जाएंगे, क्योंकि वो उनके 11वें अवतार हैं। हनुमान जी के चरणों में, किसी भी हनुमत पीठ में नहीं, घर में नहीं, जो भी आपके गांव खेड़े में, शहर में जो भी हनुमत पीठ हो। अब हनुमत पीठ को कैसे मानोगे? शिवालय है, उसमें हनुमान जी बने हुए हैं, नहीं चलेगा। दुर्गा देवी का मंदिर है, हनुमान जी बने हुए नहीं चलेगा। भैरव का मंदिर है, हनुमान जी बने हुए नहीं चलेगा। बुढ़ाने गेट पर हनुमान जी का ही मंदिर है, प्राचीन पीठ है, या जो भी सिर्फ हनुमान जी मंदिर हो, जैसे मैंने मेरठ के बारे में आपको बताया, कहीं भी सिर्फ हनुमान जी का होना चाहिए, और जितना प्राचीन हो।
बस वहाँ जाओ। हाँ, जो पुराना लगे आपको, पता है हर शहर में होता है, हनुमत पीठ होनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति बन जाए कोई, क्योंकि ये दुनिया भर के लोग सुन रहे हैं इस बात को कि वो हनुमत पीठ नहीं है कहीं, हनुमान जी का मंदिर पूरे गांव में नहीं है, पूरे शहर या पूरे देश में नहीं है, तो फिर आप एक काम करें, हनुमान जी की ध्वजा ले लें, एक हनुमान जी का झंडा ले लें, उसे मंगलवार को किसी पेड़ पर बांध दें ऊंचा करके, और उस जहाँ वो ध्वजा बांधें उसके नीचे कलावे से उन 5 कार्डों को भी बांध के चले आए पेड़ पर ही, बस फिनिश हो गया। जिंदगी भर दाम्पत्य जीवन की कोई भी परेशानी लड़की को आएगी नहीं, एक भी परेशानी जीवन में, संतान की, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, पति परेशान रखता है, पति पत्नी में नहीं बन रही, कोई उनका रिलेशन ठीक नहीं है, ये घर में सुख समृद्धि नहीं है, घर में कोई परेशानी है, कुछ है, सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी आपकी। और जब लड़की घर से विदा हो तो आपने 10 लड्डू, 2-2 लड्डू जाते हुए सबको दोगे आप भाजी, सबको भाजी कोई मिष्ठान दोगे ना, तो 10 लड्डू, वो 10 लड्डू आपने जल प्रवाह करने, 5 के 2-2 लड्डू या 4-4 लड्डू या एक डब्बा, वो आपके सामर्थ्य, कम से कम 2 होने चाहिए। अब जैसे देखो गणेश जी को हमने बुलाया तो रिद्धि सिद्धि भी आई, तो 3 दे दो उनको, है ना, तो ये थोड़ा सा ये सिंबॉलिकल है। विष्णु जी हैं तो लक्ष्मी जी साथ में हैं, तो मतलब ऐसे 2 लड्डू कम से कम होने चाहिए, 2 तो कम से कम, उसके अलावा 3-4 भी ठीक है, 4-4 लड्डू, तो आपके 4-5 20 लड्डू हो गए, एक डब्बा आपका बन गया। जो बनाते हैं, नहीं भाजी में उसमें नमकीन और चीज़ें नहीं, बूंदी के लड्डू भाजी में, जैसे मैं समझ रहा था आटे के लड्डू बनवाने की रेसिपी, कोई आटे के भी चलेंगे, आटे के चलेंगे, बेसन के भी चलेंगे, मूंग की दाल के भी चलेंगे, ड्राई फ्रूट के भी चलेंगे, बूंदी के भी चलेंगे। हाँ, पर वो सुच्चे होने चाहिए, सबसे पहले वो निकला होना चाहिए, ये नहीं कि सब लोगों ने खा पी लिया। आप समझे मेरी बात? बाजार से ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन डब्बे को फिर खाना नहीं है उसमें से, उसको नहीं खाना, जैसे हमने उनके 4-4 के हिसाब से ले लिए, सबसे पहले लेना है वो, सबसे जब मिठाई करके खरीदोगे ना, नहीं जैसे मिठाई खरीदोगे, शादी का सारी भाजी खरीद रहे हो, शादी की मिठाई खरीद रहे हो या शादी की मिठाई बनवा रहे हो, है ना, जब बनवा रहे हो तो उसमें से एक डब्बा लगा लो सबसे पहले, उसे लिटा के अलग रख दो, गर्मी है तो फ्रिज में रख दो, मौसम नॉर्मल है तो बाहर रख दो। जब लड़की विदा हो रही हो, लड़की विदा करने के बाद जैसी गाड़ी में बैठा के उसको आपने प्रणाम किया, अपने मेहमानों को, एक आदमी की ड्यूटी लगाइए कि उन्हें ले जा करके जल प्रवाह करके आए, जल किसी बहते हुए जल में, गंगा यमुना नदी में, नहर में, और शुद्ध जल होना चाहिए, नाला नहीं होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, हाँ बेहतरीन, नानू वो जो अपनी यहाँ जाती है वहाँ डाल सकते हैं, या किसी जल प्रवाह करा दीजिए। देखिए पहले क्या करते थे लोग भूल गए, लोग कहते थे लड़की की शादी हो जाए तो मैं गंगा जी नहा जाऊँगा, वो गंगा जी में जाकर यही क्रिया करते थे, सारी चीज़ें अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों से निवृत्त होते थे। हमारे सब काम अच्छे से और बढ़िया, उसमें 5 जनेऊ भी रख दो, जनेऊ लड्डुओं के साथ ही, वस्त्र का भी हो गया दान, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, इसमें इसका महत्व नहीं होता कि हमने बहुत बड़ा आलीशान वस्त्र दिए, 2-2 हज़ार रुपये कपड़े, कोई ज़रूरत नहीं है, 2 रुपये की चीज़ भी उतना ही कार्य करती है। हाँ, मन आपका ठीक हो। अच्छा अब ये बताइए एक चीज़ इसी में, जैसे इसकी लगन सगाई, एक लगन को समझो बहुत भराई वगैरह वो 8 तारीख में, और भाजी बनेगी जैसे बाद में, तो अभी से लेकर रखना है या नहीं, विवाह के सर देखो, जब तक कन्या के संस्कार नहीं हुए, जब तक कन्या के फेरे नहीं पड़े, तब तक वो विवाहिता नहीं है, इसीलिए उसको कन्या कहा गया है। वो सौभाग्यवती होती है संस्कार होने के बाद, फिर वो वधू हो जाती है, उससे पहले वो कन्या है। तो वो जब तक वो उसका कोई ये तो हमारे अपने रस्म है, कई जगह 4 रस्म होती है, कई जगह 2, कई जगह 1, कई जगह 1 भी नहीं होती, कई जगह 7-7 रस्म होती हैं। साउथ में जाओगे तो 15 दिन तक रस्में चलती रहती हैं, तो वो नहीं मानी जाती। जब फेरे पड़ गए, अग्निहोत्र की आपने परिक्रमा कर ली, फिर लड़की जो है आपने कन्या का दान कर दिया, तो कन्या दान के पश्चात, बल्कि कन्या दीक्षा कहता हूँ उसको मैं, दान भी नहीं कहता, ये शब्द ही खराब है, इस पर भी मैंने बोला हुआ है पहले, कन्या का कोई दान नहीं हो सकता। जो आत्मवान चीज़ है, जिसमें आत्मा है, उसका कोई दान नहीं होता। दीक्षा होती, विवाह दीक्षा होगी ये, तो विवाह दीक्षा जैसे अपनी लड़की की, क्योंकि अगर दान कर दिया, दान होता निर्जीव वस्तु का, मैंने कुर्सी का दान किया, मैंने एक टेबल का दान किया, मैंने किसी गिलास का, बर्तन का, इसका दान किया, कन्या का कैसे दान हो सकता है? और दान कर दिया तो फिर आपका कोई वास्ता उससे जीवन पर्यंत कुछ भी नहीं है। आपने मुझे मोबाइल गिफ्ट करा, सपोज करो मोबाइल गिफ्ट किया, अब मैं चाहे गड्ढे में फेंकूं, चाहे इसे तोड़ूं, चाहे इसे किसी और को गिफ्ट कर दूं, चाहे इसे बेच दूं, फिर तो मेरी चीज़ हो गई। हाँ, लेकिन आत्मावान चीज़ें कभी दान में नहीं दी जाती, ये शब्द ही गलत प्रयुक्त हो गए हमारे यहाँ। तो ये कन्या दीक्षा होती है, विवाह दीक्षा, वो जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद बस फिर वो क्रिया करेंगे।
तो और जैसे विवाह का कुछ तो भाजी बनवाओगे, मिठाई बनवाओगे, ये नहीं होगी तो बाजार से लाओगे बनी बनाई जो भी, पर उसमें से आपने खाना नहीं है, मतलब खाने वाली चीज़ में से नहीं बनानी है, उसमें से तो जैसे पता चले 25 लड्डू हो गए, एक और भी बहुत अच्छा नेक होता है उसका, आपके डब्बे में 25 लड्डू आए, 20 को तो डालाओ आप, 5 वापस ले आओ, अभी अमृत है आपके लिए, अभी अमृत है, अभी प्रसाद बन गया। नहीं, जैसे अगर हमने घर पे ही बनवाया, हाँ, और हमने उसको खाने से चखने से पहले 20 निकाल लिए, हमने एक डिब्बा यानी कि 25 या 29 जो भी आया उसको रख लिया, 20 तो आपने जल प्रवाह कर दिए, या जल प्रवाह अगर कहीं जल नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे जहाँ नदी नहीं है, नाले नहीं, मतलब नदी और गंगा ये सब नहीं है, तो वो क्या करें, वो किसी ऐसी ऊंचाई पर रखें, किसी वृक्ष के नीचे या किसी शुद्ध स्थान पर जहाँ किसी का पैर ना लगता हो, सिर्फ मनुष्य का ही नहीं जानवर का भी ना लगता हो, तो उसे ऐसा करके फिर वो ठीक रहता है, ऊंचाई पर कहीं रख दें। हाँ, तो ये आपके यहाँ तो पानी बहता है तो आपने कर लिया, आपके 29 लड्डू हो गए या 30 हो गए या 25 हो गए, उनमें से 20, जैसे आपने 20 का संकल्प किया, 4 के 5 गुना 4 20 हो गए, उनमें से 5 लड्डू जो बचे उन्हें अपने जो नियर डियर घर के लोग हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सांच उनको बांट दो, जो वास्तविक वेल विशर है। वो जो लड़की वापस आए, पैर फेरा होता है ना, 4-5 दिन से 2 दिन बाद जब भी वापस आए, उन बच्चों को भी खिलाओ, अच्छा, उनमें से सबको बांट पर वधू को दो, हाँ सबको, मतलब सिर्फ उनको देना जो तुम्हारे, या अगर कोई तुम्हें जिसमें डाउट हो तो मत देना, वो सिद्ध है। देखो अभी आप क्या है, अभी आप जो है, हाँ अभी आप क्या है, एक चीज़ लेके जाते हो, मंदिर लेके जा रहे हो, आपसे किसी ने पूछा भी क्या है, आप कहोगे कि ये मैं लड्डू ले जा रहा हूँ, बोले ये 4 डब्बे रखे भी किसके हैं, आप कहोगे मेरा लड्डू का डब्बा ये है भाई, वरुण कहेगा मेरे लड्डू का डब्बा ये है वाला है, मेरे मिठाई का डब्बा ये वाला है, अभी मेरा डब्बा चल रहा है। अब जब आपने उसको भोग लगा दिया परमात्मा को और डब्बे को लेकर मंदिर से बाहर आ रहे हो, क्योंकि पूछेगा ये क्या है, अब वो परमात्मा का प्रसाद है, अब मैं खत्म हो गया ना यहाँ, वो मैं चढ़ा के आया परमात्मा के चरणों में, वो जो आपका अहम था मेरा डब्बा, अब मेरा नहीं रहा वो, अब जब भी को पूछेगा आपको परमात्मा का प्रसाद है, बोले हमें भी दे दो, बोले भैया ये लो, मतलब फिर वो मैं खत्म हो गया वहाँ से। तो ये चीज़ें मैं को ख़त्म करती हैं। तो पर एक बात का ख्याल रखना, इसमें सत्व आ जाता है, जैसे आप उस क्रिया को करोगे ये एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे लड्डू सारे जो बचेंगे, ये अमृत के जैसा काम करेंगे। ऐसे ही आदमी को देना जो तुम्हारे लिए सच्ची दुआ निकालता हो, हाँ, क्योंकि वो खा के अगर कुछ गड़बड़ बोलेगा तो वो भी चलेगा। हाँ, ये बता, दूसरे हाथ में चक्कू दे रहे हो आप, या तो बढ़िया ही है कि जरा भी डाउट हो तो अपने पति पत्नी चुपचाप खा लो या अपने बच्चों को दे दो, रिस्क ही मत लो। हाँ, आपको सही, हाँ, चुपचाप अपने घर में खा लो, परमात्मा को प्रणाम करो, आपका प्रसाद 2-4 दिन खाओ जब भी खाना, और जब ये दोनों आए तो इनको दे दो, वो तो आपके बच्चे हैं। हाँ, मतलब रख लें उसको, 1 या 2 दिन बाद जैसे आए तो उनको भी दे दें, ठीक है, हो जाएगा। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, और इसमें हमने देखा जिन भी बच्चों का हमने ऐसा कराया है वो सब सुखी हैं, सब सुखी हैं। वो छोटे छोटे लोगों से ब्याही गई थी, मतलब छोटा मतलब जो समाज में हम सोचते हैं कि छोटे पद पे है, कम पैसे कमाता है, और बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं। तो मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने इस क्रिया को अपनाया अपने विवाह संस्कार। कौन नहीं, इसमें ज़्यादा लोगों को बताना नहीं आपने। देखो यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही, क्या करने जा रहे हो किसी को नहीं बताना है, क्या करके आए हो किसी को नहीं बताना है। हालांकि मैं तो डाल रहा हूँ सार्वजनिक रूप से, दुनिया देखेगी इसको, पर आप जो क्रिया करने जा रहे हो या घर में 4 बार अरे यार वो लड्डू भी दे के आने थे वो ये, हाँ ये नहीं, वो बहुत हमने जो करना है तो नहीं करना है। भोजन और भजन नितांत निजी होता है, इसको ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना चाहिए, ज़्यादा इसको शौफ नहीं करना चाहिए, नहीं किसी और से कराना है। और अगेन लड़की कार्ड स्वयं लिखेगी, किसी से नहीं लिखवाएगी। हाँ, मतलब जिसकी विवाह है वो लड़की बनाएगी इस कार्ड को, इनको मतलब किसी से भी नहीं करवाएगी और किसी से भी नहीं रखवाएगी, खुद जाएगी आपके साथ चरणों में, खुद रख करके आएगी, आप साथ जाएंगे। वो ज़्यादा बेस्ट है जो हनुमाना गेट में, हाँ जो पुरानी पीठ हो, वो आपका मन है, आप ले जाओ एक डब्बा वहाँ भी रखाना, कोई ऐसी बात नहीं। अभिषेक मुहूर्त में आज जैसे आपने आज लिख लिया, कोशिश करें शुक्रवार को करें ये काम, मंगल को नहीं करना, शनि को नहीं करना। ये बहुत अच्छी देखो बातों में से बात निकलती है। हाँ, ये बात में से शुक्र को लिखें, तो शुक्र को लिखें, और या तो ऐसा कर लें कि घर के पास में है, इसका और भी बड़ा अच्छा तरीका है, 11:30 बजे मंदिर पहुंच जाओ, सामान लेके अपने इंक दवा सब सामान वहीं बैठ के लिखो ना,
और वहीं पकड़ा दो मंदिर में, हाथ का चक्कर खत्म। वरना जितनी देर में जाओगे आओगे पता चला समय मुहूर्त निकल गया। वहीं लिखो तुरंत दान महाकल्याण, ना उसमें हाथ का चक्कर ये कि भाई वो झूठे हो गए, इधर रख दिए उधर रख दिए, उधर अपने वहीं बैठ के लिखो, कोने में मंदिर में कहीं, और वहीं परमात्मा के चरणों में रखो और चले आओ। वो उनकी ड्यूटी है सबको पहुँचाने की। 11:30 से कह रहे हो तो मतलब हम 11 बजे भी अगर पहुंच जाए मंदिर, हाँ तो इसमें भाई आधे घंटे में आप कार्ड बना लोगे अपने। आप 10 बजे पहुंच जाओ, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है कि भाई मुझे कुछ सामान खरीदना, कुछ, ये आपके ऊपर है, तो आप घर से भी लिख के ले जा सकते हो। पता चला आपके घर के बाहर ही मंदिर है, तो क्या जाके फिर वहाँ बैठ के वो करना, घर पे लिख लो। अच्छा हाँ, एक बात और बहुत ध्यान से, घुटनों पर रखकर नहीं लिखना है। देखो बातों बातों में चीज़ें बहुत ध्यान आती। घुटनों पर तो रखकर भोजन भी नहीं करना चाहिए कभी भी, ये सब अशुद्ध हो जाता है, नाभि से नीचे जाते ही। बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना चाहिए कभी भी, नहीं खाना चाहिए, नेवर। बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन मत करिए, बेडरूम में बैठ करके भोजन मत करिए, बेड पर बैठकर भोजन मत करिए। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, ऑपरेशन हो जाएंगे आपके, या शरीर में कट लगेंगे। इसका सीधा कंसेप्ट है ये। और कुछ वो भोजन अपच होगा, मतलब आपका ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, अशुद्ध हो जाता है वो। भाई भोजन, एक तो आप कह रहे हो अन्न ब्रह्मास्मि, अन्न देवो भव, और देवता को रख दिया आपने वहाँ जहाँ आप सारा रात पड़े हुए गैस भी पास कर रहे थे, जहाँ हमने पसीना भी पोंछ दिया था, जहाँ आपने 4 काम और भी कर दिए थे। वो तो अशुद्ध चीज़, वहाँ नहीं चलना कभी भी। हाँ, कोई बेचारा बीमार बुजुर्ग है, कुछ है, वो उसकी व्यवस्था है कि वो बेड से चल फिर नहीं सकता, मजबूर है, या कोई ऐसी बीमारी है, तो चलो उसको आप एक बार को दे सकते हो। उसका तो चूँकि अलग तरीका अपवाद हो गया, लेकिन नॉर्मली नहीं खाना चाहिए, पैरों पर रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। ये भोजन जो है अशुद्ध हो जाता है। कोई वो रख लीजिए, स्टूल रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, उस पर रख कर खाइए। कार्ड घुटनों पर नहीं रखना है। कुछ बैठ जाओ, चबूतरा सा होगा, कोई चीज़ होगी उसके पास बैठ के वहाँ लिख लो। अपने कोई छोटे सा अपने घर से ले जाओ, कोई एक लिखने की चीज़, अपने बैग ले जाओ, एक अपने जो दफ्ती ले जाओ, अपनी दफ्ती ले लो ऐसे हाथ में, और ऐसे करके अपना बैठ के आराम से लिख लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। घुटनों पर नहीं रखते हैं उसको, जो चीज़ परमात्मा को चढ़ती है कभी भी। नीचे रख के ऐसे बैठ के, हाँ फर्श पर रख के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस फर्श ये हो नीचे में गंदा ना हो, कोई पैर किसी के, हाँ ना, हाँ मतलब फिर उस पर आप कपड़ा बिछाएं या तो नीचे, फिर पहले फर्श पर, तो हाँ ऐसे वहाँ नहीं, वहाँ चबूतरे हैं बने हुए, आप नीचे बैठना पलोथी मार के, ऊपर चबूतरा बना हुआ है 4 फीट की ऊंचाई पे, जिस मंदिर की आप बात कर रहे हो। बस वही ऐसे बैठ के, वो टेबल का काम करेगा, वहीं बैठ के लिख देना उसको, ऐसे कर लेना। और फिर दफ्ती ले जाना अपने साथ अगर ले जानी है तो। ये इतना बढ़िया उपाय है कि इसे बाद में याद करोगे आपकी ये क्या उन्होंने बताई थी चीज़। हाँ हाँ जी हाँ, ये नहीं मिलेगा आपको भाई, ये सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स के रेमेडीज़ हैं, या काटती चीज़ें हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं। आपने देखिए सारे ऋषियों को नोट लिया, सारे गुरुओं को, इंक्लूडिंग मी, हमें भी, हमारे भी कार्ड आ गया, लिखते ही आ गया, मतलब कोई ज़रूरत नहीं फिर अलग से देने की। आपने सारी देवियों को नोट दिया, जितनी देवियाँ हैं दुनिया में, और सारी औरत जात को नोट दिया, सारे शुभत्व की जितनी चीज़ें उन सबको नोट दिया, रिद्धि को नोट और सिद्धि को भी नोट दिया। मतलब जितने कामों में सफलता प्राप्त होनी थी उन सफलताओं के लिए भी आपने एक आह्वान कर दिया, और जो जितने आपके हर्डल्स थे, बीच में बाधाएं आनी थी, उन सबको भी हटा दिया। रिद्धि उस काम को समाप्त कर दी है, सिद्धि उसको सिद्ध कर दी है। गणपति जी को नोत लिया, और अपने इन सब लोगों को नोता, रिश्ता बना के नोता है। अब गणेश जी की बहन, मतलब बात है, मतलब ऐसे नहीं फिर, हाँ फिर वो जो है हिसाब अलग हो गया। अब दादा का नाम भी लिख दिया, सबसे ऊपर बैठे हैं त्रिशूल लिए हुए, मजा ले, कोई आंख भर के देख ले फिर जीवन में कभी। तो ये सब चीज़ें ऐसे काम करती हैं। इसमें आपने गणेश जी को भाई लिखा है, शिव जी को दादा। दादा, हाँ, विष्णु जी हैं संरक्षक, मतलब अभिभावक, हमारे घर के गार्जियन, हमारे घर के सबसे बड़े, मतलब जो सबके देख रेख करेंगे, सारी व्यवस्था को देखेंगे। वो जो विवाह में होगा, कहीं कमी ना पड़ जाए घी की, कहीं पैसे की कमी ना हो जाए, कहीं ज्वेलरी में कमी ना आ जाए, किसी को लेन देन में लिफाफा कम ना चला जाए, जो अगर दान दक्षिणा आनी है तो वो भी लिफाफे बड़े आए, मतलब वही तो सीधी बात है। हाँ, तो वो 51 भी डाल सकता है, 51 भी डाल सकता है, मती की तो बात है, तो मदद हो जाती है उसमें। ऐसे ऐसे लोग थे कि उन्होंने जब लिफाफे खोलने शुरू करे, उन्होंने कहा गुरुजी ये तो हमारा तो कमाल ही हो गया, हमारा काम शादी तो निपट गई, 10 लाख और आ गया, दुकान भी खरीद रहा हूँ मेरे लड़की के नाम से। ऐसे भी लोग मिले मुझे जिन्होंने इसको किया, तो वो हो गया। और नारद जी जो है वो फिर वो वैसे वो हो गए। तो अपने सारे 5 देवी देवताओं को नौता है, उसमें तो कोई बचता नहीं ना। फिर दुर्गा देवी होने से सारी देवियाँ आ गई। तो विष्णु पालक है जगत के, सारा जो हमारे मैनेजमेंट चलता है ना, इस भंडार ग्रह के सबके मालिक विष्णु जी हैं, वो पालक हैं। मतलब पालक समझते हैं आप? तो एक छोटा सा बच्चा सब्जी बेच रहा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ,
तो एक लाला जी पहुँचते हैं सब्जी खरीदने, तो उससे कहते हैं कि भाई पालक है, कहते जी पालक होता तो मैं सब्जी क्यों बेचता, तो मेरा पालने वाला अगर होता तो मैं सब्जी क्यों बेच रहा होता। तो वो देख के हाँ वो चुप रह गया वो। तो उसने कहते तो पालक जो हमारा पालन कर रहे हैं, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लक्ष्मी उनकी पत्नी है, वो फिर जहाँ वो प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी जाना शुरू करती है और फिर आपकी चीज़ें आसानी से होनी शुरू हो जाती है। ये ऐसा विज्ञान है ये। चलो बातों बातों में एक अच्छा अंक बन गया। जैसे इनको देते और जैसे अपने घर के देवता हैं या हम जैसे वो फिर किसी को भी देना शुरू करें, फिर आप सबको देना शुरू करें, फिर कोई बात नहीं। जैसे अपने घर मंदिर में आप अपने जो भी आपके फिर निमित्त हैं, आपके रीति रिवाज है, उनको कर लें उसके बाद। पर 5 कार्ड आप इस निकालें। अगर आप कार्ड नहीं छपवा रहे हैं, ऐसा भी अगर जैसे आगे आगे व्हाट्सएप सब चल रहा है, तो 5 कार्ड लड़की अपने हाथ से लिखेगी, फिर एक पन्ने पे लिखेगी, वही जो कार्ड पे विवरण होता है, सारा विवरण उनका नाम लिखेगी, जो मैंने बताया है चमेली की कलम और वो उससे अनार से। और अगर गोरोचन भी डाल दें, जरा सा एक चुटकी गोरोचन थोड़ा महंगा होता है। 1000 साल में किसी एक गाय के सींगों में एक पाउडर पैदा होता है, मैं देसी भाषा में बताऊं, वो गोंद टाइप का, वो एक इंक बनती है उससे गोरोचन में। अगर वो डाल देंगे तो एक तो वो 100 वर्ष तक लिखा हुआ मिटेगा नहीं कभी, वो वेल्ड हो गया, लेमिनेटेड हो गया। और दूसरे गोरोचन के अद्भुत प्रयोग हैं तंत्र में, बहुत अद्भुत चीज़ हो गई वो, और जो चीज़ लिख दी अमर हो गई। और गोरोचन को पर्टिकुलर कुछ काजल में मिला के अगर आंखों में लगा लें तो दिन में ही सारा ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र सब दिखते हैं दिन में। ये जितने हमारे जो ऋषि थे पुराने, जो पाराशर थे, जैमिनी थे, ये बृहस्पति थे, इन सब ने इन्हीं प्रयोगों से पूरे ब्रह्मांड की चर्चाएं शास्त्रों में लिखी हैं। दिन में ही पूरा ब्रह्मांड दिखेगा आपको, चांद तारे सब। उसका एक रेशो है, एक विधि विधान है, उस तरह से बनती है वो इंक, मतलब वो काजल बनाकर उसे लगाने से और बहुत कुछ दिखने लगता है। फिर अगर जरा सा गोरोचन एक थोड़ा महंगा होता है, लगभग 1 ग्राम 1500 रुपये के आसपास आना चाहिए। ओरिजिनल कम मिलता है पर मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इसमें इस्तेमाल होता है। वो बताओ जी रेसो जो आँखों में लगाना है। वो उसमें एक अलग अंग बनाएंगे, एक अलग अंग बनाएंगे। नहीं वो उसमें उसके बड़े सारे प्रयोग हैं, वो बहुत पारदर्शी पुराने। अब देखिए जो पहले आदमी ने लिखा, यहाँ यकृत है, यहाँ प्लीहा है, यहाँ आमाशय है, यहाँ हृदय है, यहाँ मस्तिष्क है, कैसे पता चला? कोई ना चीर फाड़ थी, ना कोई ऑपरेशन का विधान था, ना कोई सर्जरी के ये आपके ये पोस्टमार्टम के कोई सेंटर थे। कैसे बता दिया कि किसकी कितनी गति है, कितने फिटके आते हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ ऑर्गन कैसे काम करते हैं? 5000 साल पहले चरक संहिता में एक एक चीज़ का वर्णन है। सुश्रुत ने पूरा वर्णन किया है कि हमारे बॉडी का क्या वो है। और फिर ऋषि दयानंद ने भी लिखा है कि किस तरह से हमारे कौन सा अंग कैसे काम करता है, कैसे पता लगा पाए उससे वो पारदर्शी। ये आप मतलब उसके तंत्र के अलग तरह के, मतलब आपके वस्त्र वगैरह, फिर आपको पूरा शरीर दिखने लगता है, मतलब वो उसके दूसरे तरह का एक प्रयोग होता है। तो हर आदमी को उसमें हम अलाउ नहीं करते। जब आप काजल लगा के बैठेंगे, पूरा व्यक्ति की पूरा बॉडी दिखेगी आपको, हर चीज़ एक्सरे हो जाएगा पूरा। कुछ ऐसे तंत्र में ऐसे प्रयोग हैं जहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से ऐसे असाध्य रोगों के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए कि जैसे उसमें अदृश्य चीज़ें भी दृश्यमान होती हैं। जैसे गण, हमारे यहाँ बहुत सारे गण हैं, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, अब अगर मैं ऐसे में ज़्यादा जिक्र नहीं करता कि लोग डर जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे हमारे जिन्हें भूत प्रेत माने या ऐसी चीज़ें माने, वो सब यहाँ रहते हैं। जब रुद्री पाठ होता है तो हमारे जितने कुत्ते हैं उसे भौंकने शुरू हो जाते हैं, चिड़ियों के अलग तरह की आवाज़ आनी शुरू हो जाएंगी, सब अलग हो जाएगा, क्योंकि वो उतर के नाचते हैं उस समय जब रुद्री पाठ होता है। तो नाचते, उन्हें दिखता है, वो कुत्ते को नजर आता है, ये कुत्ते को यमराज को देख सकता है। तो वो उसका एक अलग विधान है। तो उसमें फिर आप ऐसी एनर्जी भी देख सकते हो जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती, ऐसी खाली आंखों से नहीं नजर आती। उन एनर्जीज को आप आते जाते देख सकते हो कि यहाँ किस किस की प्रेजेंस है। खासतौर से किसी के ऊपर से ऐसी चीज़ें उतारनी हो, कुछ करनी हो, वहाँ भी ये प्रयोग होते हैं। तो एकदम पता चल जाता है कि ये किसकी चपेट में है। वो उस तरह के प्रयोग है। बहरहाल वो एक अलग विषय है, तो उस पर कभी अलग बात करेंगे। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।